मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत है। और आज की श्रृंखला हम लोग शुरू करें उसके पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अब आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी एग्जैक्टली क्या होने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि परीक्षाएं थोड़ी एक्सटेंड हो सकती हैं। आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाएं हैं, आखिर उसका इंतजार कब खत्म होगा, इस दिशा में अभी कमीशन ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद है आप क्लास में आ चुके होंगे और आज कुछ अमर उजाला में कुछ इस तरह की सूचनाएं प्रकाशित हो रही हैं। आप देख सकते हैं, ये अमर उजाला की सूचना है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। इसका मतलब क्या है? आखिर इन्होंने कारण भी दिया है कि कुंभ के आयोजन में व्यस्त होंगे ऑफिसर, पुलिस फोर्स का मिलना भी बड़ा मुश्किल है और प्रयागराज में इतनी भीड़ भाड़ होगी कि पूरे प्रशासन को केवल और केवल कुंभ पर ही अपना नियंत्रण रखना होगा, भीड़ को मैनेज करना होगा। तो ऐसी दशा में फिलहाल अभी जनवरी में परीक्षाओं के आयोजन की संभावना थोड़ी सी क्षीण सी दिखाई पड़ रही है। अब मामला यह है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी आयोग को अध्याचन भी नहीं मिले हैं। अगर आयोग को जल्द अध्याचन मिल भी जाए तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा और महाकुंभ के आयोजन में लगभग 2.5 माह से कम का वक्त अभी बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी ऑफिसर्स महाकुंभ के आयोजन की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल पाएगी। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। परीक्षा तिथियां घोषित करने के पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा के साथ तिथि टकराए ना, कोलैप्स ना करे आपस में। पता लगा 2 परीक्षाएं एक ही दिन में पड़ गई। लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही जारी किए जाने की तैयारी है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग आज की श्रृंखला की शुरुआत करें। हम लोग ये लगभग एक अनुमान मान सकते हैं कि अभी आज 20 अक्टूबर बीत चुका है, ठीक है। और आप ऐसे ऑन एवरेज मान लीजिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च और 20 अप्रैल भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर कमीशन मार्च में परीक्षाओं की तिथियों के बारे में सोचता है तो उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं उस समय लगभग समाप्त हो रही होंगी और कॉपियों के मूल्यांकन का भी काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कुल मिला के आपके पास अभी एक संभावना, मैं बता रहा हूं आपको, ये एक संभावना है। अभी आगे क्या कमीशन कर सकता है इस विषय में कोई भी स्पष्ट अभी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। कमीशन ने अपनी तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए, लेकिन ये माना जा सकता है कि अगर कुंभ के बाद परीक्षाओं का आयोजन होता है तो आपके पास लगभग 5 से 6 महीनों का समय होगा। लगभग 5 से 6 महीनों का समय होगा। और अब आप जो कुछ ऐसे छात्र भी थे जो थोड़ा सा पढ़ाई जिनकी थोड़ी कम थी, अब आपके पास पर्याप्त समय है, लगभग 5 to 6 months। और अगर अब आप एक बार अपनी पढ़ाई एक सिरे से शुरू करते हैं तो एक एक सेगमेंट को खत्म करने में आपको लगभग 2-2 महीने का बहुत बढ़िया समय मिलेगा, रिवीजन का समय मिलेगा। तो अब ऐसी दशा में हम लोगों की एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या होगी? तो फिलहाल अभी जो हम लोगों के नए अनाउंसमेंट होने वाले थे उसके बारे में थोड़ी सी हम लोगों को अपनी रणनीति चेंज करनी होगी। आप मेरे साथ क्लास में जुड़े रहिए, आपको जल्दी ही सूचनाएं मिल जाएंगी। तो फिलहाल आप ये मानकर चलिए, थोड़ा रिलैक्स मत हो जाइएगा। अपनी जो प्रतिबद्धता है, जो अपनी कंटिन्यूटी है पढ़ाई पर, वो मेंटेन रखिएगा, क्योंकि जीतेगा वही जो लगातार चलता रहेगा। फिलहाल आज के
श्रृंखला की हम लोग शुरुआत करते हैं और सामान्य प्रश्न है, बहुत आज तनाव नहीं लेना है आपको। ये कुछ स्थल लिखे हुए हैं और कुछ 1857 के हमारे जो क्रांतिवीर हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो जैसे मेरठ में नाम मिलता है, आपको पता है, कदम्ब सिंह का। असम में दीवान मणिराम दत्ता हैं और दीवान मणिराम दत्ता का नाम पर्सनली अलग से भी पूछा गया है। दिल्ली में बख्त खान एवं बहादुर शाह जफर हैं। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली हैं और बरेली में खान बहादुर खान हैं। तो कुल मिला के ये ऑप्शन आपका हो रहा है 5 4 3 2 1। तो तदनुसार आप यहाँ पे कोई भी विकल्प जो आपको मैच कर रहा हो देख सकते हैं। 5 4 3 2 1, यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। दिल्ली में अशोक के स्तंभों को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप हैं, टी फैंथलर हैं, या फिर और भी दो नाम है, मैक्स मूलर है, अलेक्जेंडर कनिंगम है। मुझे लगता है इस प्रश्न को आप कर पाएंगे और वो है टी फैंथलर। कब खोजा था? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख खोजा था उन्होंने 1750 ईस्वी में। ये बात आपको क्लियर हो रही है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो किसने खोजा, किसने पढ़ा, ये सारी बातें भी लगातार पूछी जाती हैं। ये भी पूछा गया है कि कितनी भाषा और कितनी लिपियां अशोक के अभिलेखों में यूज हुई हैं। कितनी लिपियां यूज हुई हैं मुझे बता दीजिएगा। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाई। क्लियर है ना, गलती ना हो। और अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि फारसी भाषा की प्रथम रचना कौन सी पुस्तक मानी जाती है? ये तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का वो सारा लिटरेचर फारसी में ही है। वो कह रहे हैं फारसी भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है? वो है फिरदौसी की शाहनामा। अलबरूनी की किताब उल हिंद अरबी भाषा में, ये आपको पता होना चाहिए। चचनामा अरबी भाषा में, जिसमें सिंध का इतिहास मिलता है। और इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, ये भी अरबी भाषा में। ध्यान रखिएगा, रेहला अरबी भाषा में। मैंने आपको बताया था 3 पुस्तकें हैं। तो फिरदौसी की शाहनामा फारसी भाषा की पहली पुस्तक मानी जाती है। और एक बात और यहां पर मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी ऐतिहासिक संकलन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज कौन सी पुस्तक मानी जाती है? और इन्हीं ऑप्शंस में से एक है और वो ये है हसन निजामी की ताज उल मासिर। ये पुस्तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज। मुझे उम्मीद है आपने इसको देखा होगा। और आगे देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न। ये सदा सत्य बोलो किस उपनिषद में वर्णित है? यानी वो ऐसे लिखा हुआ है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोल और धर्म का आचरण कर। सत्य बोल और धर्म का आचरण कर। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम। अध्ययन में, अध्यापन में प्रमाद ना कर, आलस्य ना कर। और ये आप देख सकते हैं वो तैतरीय उपनिषद है, ऐतरेय, मुंडक या फिर प्रश्न उपनिषद। और मुझे लगता है आप कर पाएंगे और बढ़िया है। तो आगे चले। मुंडक उपनिषद में क्या मिलता है? एक कॉमन हमारा राष्ट्रीय ध्येय वाक्य आपको पता है, सत्यमेव जयते, यहीं पर मिलता है। और अब ये प्रश्न भी बड़ा बढ़िया है। ऋग्वेद में इन देवताओं का निवास स्थान स्वर्ण निर्मित सहस्त्र द्वार महलों एवं त्रिधातु 3 मंजिले वाले भवनों में बताया गया है। वो कौन है? इंद्र है, वरुण है, वरुण है, अग्नि है, इंद्र है, अग्नि है, या फिर वरुण एवं मित्र हैं। 4 ऑप्शन में कोई एक तो है ही, ये तो पता होना चाहिए आपको। और मुझे उम्मीद है शायद आप कर पाए। और वो वरुण और मित्र हैं, ध्यान रखिएगा, बढ़िया बात है ये। वरुण के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इनको ये ध्यान देना चाहिए। ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, नैतिक नियमों के संरक्षक।
प्रेतस्य गोपा। इनकी एक उपाधि असुर भी है। याद आ रहा है आपको असुर किसे कहा गया है? और वरुण की समानता एक ईरानी देवता है, उनका नाम मुझे बताइए। वो है अहुर मजदा। अहुर मजदा के साथ इनकी समानता स्थापित की जाती है। ये छोटे छोटे प्रश्न है। मुझे एक प्रश्न और बता दीजिए यहाँ पे, इंद्र की समानता किस यूनानी देवता के साथ स्थापित की गई है? इंद्र की समानता किस यूनानी देवता के साथ? ये इंद्र है ना, तो इंद्र को क्या कहा गया है यूनानी देवता के साथ? मुझे बताइए। ऑप्शंस सामने है, जवाब दे पाएंगे अगर आप तो ठीक है, जवाब दे सकते हैं आप चाहें। और वो देवता है, यूनानी देवता है, वो जियस है। ठीक है। और ऐसे भी कहा गया है कि गांधार कला शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां एक यूनानी देवता के समान प्रतीत होती हैं। बुद्ध किस यूनानी देवता के समान प्रतीत होते हैं मुझे बताइएगा। और अगर याद आ रहा हो तो ठीक है, और नहीं याद आ रहा है तो वो है अपोलो। क्लियर हो रहा है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सोम की समानता किस यूनानी देवता के साथ स्थापित की गई है? सोम की समानता, सोम की समानता किस यूनानी देवता के साथ स्थापित की गई है? बता पाएंगे? किस यूनानी देवता के साथ स्थापित की गई है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किस यूनानी देवता के साथ? बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? ध्यान रखिएगा, सोम की समानता दो देवताओं के साथ स्थापित की गई है। एक ईरानी हवोम है और दूसरा जो यूनानी देवता है वो डायनोसियस है। ध्यान रखिएगा, सोम की समानता, गलती ना हो जाए, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। और एक बात यहां पर यह ध्यान रखिएगा, वरुण की समानता किस ईरानी देवता, ध्यान दीजिएगा, ये ईरानी अहुरमज़दा की बात हो रही है, गलती ना हो। क्लियर कट ध्यान रखिएगा। और अब अगले प्रश्नों पे जाते हैं हम लोग। और यहां पर यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन शासकों की उपाधि देवानाम प्रियदर्शी है? अशोक को तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं, पहला तो एक अशोक है ही, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? तो दूसरा दशरथ है। तो एक और दो ऑप्शन में है, तो यहां पे तद अनुसार एक और दो हो ही जाएंगे अपने आप। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि एक भारत के बाहर भी किसी एक शासक ने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, तो कौन है उसका नाम? और वो अगर आप समझ पाए तो वो श्रीलंका का नरेश तिस्स है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, श्रीलंकाई नरेश तिस्स है। ये भी खुद को देवानाम प्रियदर्शी घोषित करता है। तो क्लियर हो रहा है? एक बात और है, अशोक की एक उपाधि धर्मराज भी है। ये बात याद रखिएगा, ये प्रश्न कहीं मुझे याद आ रहा है पूछा गया है। और एक ऐसा भी प्रश्न आया है कि अशोक की एक प्रतिमा कहीं से मिलती है साउथ इंडिया में, और वो जगह है कनगनहल्ली। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। अब ये सब प्राचीन प्रश्न हो गए, मतलब कई कई बार पूछे गए हैं, तो अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए इन सब प्रश्नों के उत्तर में। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपका सिलेक्शन आपने कितना पढ़ा है इस बात से निर्धारित नहीं होता। इस बात से निर्धारित होगा आपने परीक्षा भवन में कितने सरल प्रश्न कम से कम गलत किए हैं। ध्यान रखिएगा, आपने परीक्षा भवन में कितने सरल प्रश्न, सरलतम प्रश्न कितने कम गलत किए हैं। ध्यान रखिएगा, सरलतम प्रश्न आप लगभग 8-10 गलत कर देते हैं। ये संख्या थोड़ी कम कर लीजिए, 2-4 तक लेके आइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सारा पेपर आप 100% सही कर लें। कुछ आते हुए प्रश्न गलत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है, सेंड्रोकोटस और अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की मुलाकात का विवरण किसने दिया? ये बताएंगे क्या मुझे कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा है?
चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोप्टस किसने कहा है? अब मामला यह है, बहुत ध्यान दीजिए मेरी बात पे, बहुत सामान्य प्रश्न है। जैसे पिछले लेक्चर में भी कुछ प्रश्न मैंने आपको खोजने के लिए दिए थे। आप मेरी बात ध्यान रखिए, अगर वास्तव में आप पढ़ रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर याद रखने में और खोजने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे पास कुछ संदेश फॉरवर्ड हुए मेरे असिस्टेंट की तरफ से कि सर कुछ नए क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ छात्रों ने कहा है कि पुराने प्रश्न भी बता दीजिए। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये छोटी छोटी जानकारियां नहीं पता हैं तो आपको, या फिर प्रेशर पड़ रहा है आपके मस्तिष्क पे, तो फिर इसका मतलब है कि आपको एक बार एक नए सिरे से पढ़ाई की जरूरत है फिलहाल। और फिर एक बड़ी बात है कि वो मुलाकात का विवरण कौन दे रहे हैं? यहाँ पे मुलाकात का विवरण जस्टिन दे रहे हैं। अब मामला ये है कि दो इतिहासकारों ने मुलाकात का विवरण दिया है। ध्यान दीजिएगा, जस्टिन एवं प्लूटार्क दोनों ने विवरण दिया है। उनकी मुलाकात का विवरण जस्टिन और प्लूटार्क दोनों ने दिया है। प्लूटार्क कहते हैं कि नंदों के विरुद्ध वो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था सहायता प्राप्त करने के लिए, और जस्टिन ने कहा था कि वो चंद्रगुप्त की जो मुलाकात है उससे वो सिकंदर नाराज हो गया था उसकी स्पष्टवादिता से, और फिर उसको मारने के आदेश दे दिए उसने। सिकंदर ने जब उसको मारने के आदेश दे दिए तो चंद्रगुप्त को भागना पड़ा। ये यूनानी इतिहासकारों के विवरण हैं, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैंने इसको दोबारा शामिल किया है। तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये बिल्कुल ठीक बात है और बिल्कुल ठीक सोच पा रहे हैं आप, और वो हुमायूं का मकबरा है ना? तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान कौन सा इमारत या कौन सा स्थल है? तो वो हुमायूं का मकबरा है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। और ये कह रहा है कि तैमूरिया वंश का शमशान गृह कब्रिस्तान हुमायूं का मकबरा कहलाता है। इस मकबरे में हुमायूं के अलावा 5 बादशाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीदुद्दरजात, रफीदुद्दौला और आलमगीर द्वितीय की कब्रें हैं। और इस मकबरे में दारा शिकोह को भी दफनाया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा दारा शिकोह सम्राट नहीं था, बादशाह नहीं था, ठीक है? और फिर बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह में इसी इमारत से गिरफ्तार किया गया था। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। दारा शिकोह की एक उपाधि है शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल, थोड़ा ध्यान रखिएगा, शाह बुलंद इकबाल। एक बात ये हो रही है, एक इसकी उपाधि और है, संस्कृत एक कलंदर। ध्यान रखिएगा, कलंदर उपाधि अगर केवल पूछी जा रही है तो वो बाबर की है। कलंदर उपाधि अगर पूछी जा रही है तो वो केवल और केवल बाबर की। लेकिन कह रहा है संस्कृत एक कलंदर किसकी है, तो फिर जवाब हो जाएगा दारा शिकोह। और आपको ये पता है कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और वो सिर अकबर के नाम से। मुझे उम्मीद है आपने इन सारी बातों को अच्छे से करा होगा। जो भी छात्र अभी तत्काल में मतलब उनको लग रहा है कि वो फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लें, मैं समझ पा रहा हूं कि आपके पास ठीक ठाक समय है अब परीक्षा की तैयारी के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत रिलैक्स मोड में मत चले जाइएगा। जब तक कि कमीशन की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ रही है तब तक आप पूरे अटेंटिव मोड में रहिए। जब तक कमीशन की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती है तब तक आप ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा 10 जनवरी को होगी, 10 जनवरी के पहले हो जाएगी, ये मान के चलिए आप। जब तक कमीशन नई रणनीति, नई सूचना देता है उसके हिसाब से हम लोग अपनी नई रणनीति बना लेंगे। फिलहाल अभी एक मैंने हमेशा बताया है, आपके पास एक बढ़िया विकल्प है। अभी 125 प्रश्नों की हम लोगों की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं या फिर जो छात्र अभी असमंजस की स्थिति में हैं बराबर, उन्हें इस श्रृंखला को ज्वाइन करना चाहिए। उन्हें इस श्रृंखला को ज्वाइन करना चाहिए। वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। कम से कम आपको टेस्ट सीरीज से आप अपनी तैयारी का स्तर पता चलेगा।
मतलब मेरा केवल कहने का ये है कि आप अपने रिवीजन और प्रैक्टिस में लगातार बने रहें। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं या आपको जहां अच्छा लगता है वहां जुड़ सकते हैं। ये मत समझिएगा कि मैं आपसे केवल ये कह रहा हूं कि आप मुझसे जुड़िए। आपको जहां अच्छा लगे, जहां तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर मार्गदर्शन मिल सकता है, आप वहां से जुड़िए। क्यों? क्योंकि रिवीजन की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। ठीक है, इच्छुक छात्र अपने विवेक के अनुसार एक प्रश्न पत्र मंगा लें, उसको देख लें, समझ लें और तब फिर निर्णय करें। ठीक है, एक आपकी इतिहास की बुकलेट है, जैसा कि मैं हमेशा बता रहा हूं, उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों खंडों को 250 पन्नों में कवर किया गया है। ये इस पुस्तिका को आप देख पा रहे होंगे। ये पुस्तिका हमारी 250 पन्नों की एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की एक ऐसी परीक्षोपयोगी सामग्री को प्रस्तुत करती है जो आपको परीक्षा में रिवीजन करने में काफी मदद करेगी। अभी भविष्य में बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। फिलहाल अब हम लोग इस प्रश्न की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, संसार की समस्त वस्तुएं संघात मात्र हैं, अर्थात संसार अस्थिर एवं क्षणिक है। इस कथन का संबंध किस धर्म से है? ऐसा भी आप कह सकते हैं। बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, गीता से है या फिर वेदांत से है। और मुझे लग रहा है ये कर पाएंगे आप। ये बौद्ध धर्म से संघात मात्र है, यानी कि हर घटना का कोई ना कोई कारण है। हर घटना एक दूसरी घटना को जन्म दे रही है। तो एक तो बात यह है कि बौद्ध धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत है वो कहलाता है कार्य कारण सिद्धांत। ये बात आपको पता ही है। इसी को थोड़ा अच्छे शब्दों में कह दें, कठिन शब्दों में कह दें, तो वो कहलाता है प्रतीत्य समुत्पाद। इसी को और शब्दों में कह दें तो ये कहलाता है द्वादश निदान श्रृंखला, है ना। तो ये बौद्ध धर्म का जो मूलभूत जो सिद्धांत है वो कार्य कारण सिद्धांत है। संघात मात्र है, एक घटना दूसरे घटना से उत्पन्न होती है और संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक है, ये कहलाता है क्षणभंगवाद। क्षणभंगवाद का सिद्धांत कहलाता है। यही कहलाता है अनित्यवाद। ध्यान रखिएगा, अनित्यवाद, है ना। एक ऐसा कहते हैं नित्यवाद या शाश्वतवाद, अनित्यवाद जो कि क्षण भंगुर है। ठीक है। और फिर एक बात ये आई है बौद्ध धर्म के संदर्भ में ये आई है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बिल्कुल ठीक बात है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा का निषेध है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसी को कहा गया है अनात्मवाद। बौद्ध धर्म में आत्मा की संकल्पना की मान्यता नहीं है, अनात्मवाद। ध्यान रखिएगा। फिर ये आपके जीवन में मतलब ये दिमाग में ये बात आती होगी, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, पुनर्जन्म को स्वीकार किया है बौद्ध धर्म में। एक बात ध्यान रखिएगा, बौद्ध दर्शन जो है वो पुनर्जन्म को स्वीकार करता है लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। तो फिर वो पुनर्जन्म का कारण वो द्वादश निदान श्रृंखला, जाति और जरा मरण के बीच की जो श्रृंखलाएं हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अगले जन्म का कारण, अगली घटना का कारण बनती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारी जो सैद्धांतिक बातें हैं कभी कभी आप इसमें गलती कर जाते हैं, हड़बड़ी में गलती कर जाते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और हड़बड़ी और जल्दबाजी ये प्रश्न आपको गड़बड़ कर देगा। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। और हड़बड़ी में फिर आपने यहाँ पर मीर कासिम को लगाया तो गलत हो जाएगा। वो है मीर जाफर। बंगाल की ताजपोशी मीर जाफर जो नवाबी है उसकी वो 2 बार है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है नहीं? तो
जब मीर कासिम पटना छोड़ के मुंगेर अपनी राजधानी से निकल के अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ पहुंचा, तो फिर आपने ध्यान दिया होगा अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ था। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ था। अब ये सब बात जरा जरा सी गलती आपकी छोटी छोटी और एक बहुत बड़ा कारण पैदा कर देती है। सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। गलती कर दी तो फिर नकारात्मक परिणाम आएगा। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन 1 या 2 प्रश्नों से ही केवल इधर उधर हो रहा है। मैं समझता हूं 60% छात्र जो बहुत गंभीर हैं उनका सिलेक्शन केवल 1 या 2 प्रश्नों से रुक रहा है, 1 प्रश्न से रुक रहा है। मैं ऐसा समझ पाया हूं। केवल यही बात अफसोस करने के लिए रह जाती है कि सर हमारा एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत हो गया। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को, यह टेक्निकल बात है, कि मीर कासिम ने 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। यह भी प्रश्न आया स्टेटमेंट के रूप में कि 50 लाख रुपए देने थे, 25 लाख रुपए कैश और बाकी के 25 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए की 5 किश्तों में। ये बात भी आई तो बिल्कुल ठीक बात है, उसको 25 लाख रुपए 5 किश्तों में देने थे। फिलहाल ये बात अब देख पा रहे हैं। और आगे वो कह रहा है सम्यक धर्म, सत्य और नैतिक आचरण के रित के नियामक कौन है? तो बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे आप देख पाएंगे वो वरुण है, वरुण है, ठीक है, वो वरुण है। क्लियर हो रहा है? और एक बात और मैं बता दूं, वरुण की समानता 2 देवताओं के साथ है। ये तो देख लीजिएगा, ईरानी देवता वो अहुर मजदा है, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही। इनकी उपाधि असुर है क्योंकि वो पापियों को बहुत क्रूरता पूर्वक दंड देते थे। और वरुण की समानता यूनानी देवता कौन है वो बताइए? वो यूरेनस हैं। यूरेनस के साथ स्थापित की गई है। तो मुझे लग रहा है कि आप, और एक प्रश्न और है यहाँ पे कि वो वैदिक देव मंडल में सर्व प्राचीन देव कौन है? वैदिक देव मंडल में सर्व प्राचीन देव कौन है? तो वो द्यौस है। ऋग्वेद का सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? तो वो इंद्र है। ऐसे पूछा गया है कि ऋग्वेद के 1/4 सूक्त किसे समर्पित हैं? तो वो इंद्र को समर्पित है। 1/4 मतलब लगभग 250 से ज्यादा सूक्त केवल इंद्र को समर्पित हैं। ये पूछा गया है कि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त किस देवता की स्तुति से शुरू होता है? या ऋग्वेद की प्रथम स्तुति, उसका प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है और वो है अग्नि। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है? उत्तर वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो उत्तर वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता प्रजापति हैं। उत्तर वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता प्रजापति हैं। ये भी रेफरेंस आया है शतपथ ब्राह्मण में, रसातल में गई पृथ्वी को उद्धार करने के लिए प्रजापति ने ही वराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। उत्तर वैदिक काल के दूसरे प्रमुख देवता कौन हैं? तो उत्तर वैदिक काल के दूसरे प्रमुख देवता हैं विष्णु। मुझे उम्मीद है इस एक प्रश्न में मैंने आपको 7-8 प्रश्न डिस्कस कर दिए। अगले प्रश्न की तरफ नजर डालिए और आराम से हल करिए। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का, भगवान शिव का मूर्त रूप में अंकन किसके सिक्कों पे मिलता है? रुद्रदामन, विमा, कडफिसेस, शशांक या हुविष्क। तो ध्यान रखिएगा वो सर्वप्रथम बात आ रही है और रुद्रदामन को बिल्कुल मत लगाइएगा। वो कुषाण शासक विमा कडफिसेस है और इसके बाद शशांक के सिक्कों पर भी अंकन है।
चूंकि यहां पे सर्वप्रथम शब्द आया है तो विमा कटफिसिस चुना जाएगा। ध्यान दो, बड़ी बात है। पहला, भारत में, ध्यान दो, भारत के अंदर, भारत में बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला, भारत के अंदर मैं बात कर रहा हूं, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वो श्रीलंका का शासक तिस्स है, वो श्रीलंका का शासक तिस्स है। और कह रहे भारत में बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी शासक, उसका नाम मेनांडर है। भारत में शैव धर्म को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी शासक वो विमा कटफिसिस है। भारत में भागवत धर्म को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी कौन है? भारत में भागवत धर्म को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी कौन है, मुझे बताइएगा। और उसका नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का नाम सुना है। शुंग शासक किसके दरबार में आया था, मुझे बताइए। उसका नाम है भागभद्र के दरबार में आया था। कहां से आया था? तक्षशिला से आया था। वो तक्षशिला का ग्रीक शासक कौन है? उसका नाम एंटियालकिडस है। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको बेहतर पता है। और फिर शशांक को बौद्ध द्रोही भी कहा जाता है। बोधि वृक्ष पीपल को किसने कटवा दिया? शशांक ने कटवा दिया। मुझे उम्मीद है ये सारे बहुत कॉमन प्रश्न हैं और आपने इसको देखा होगा। अहले मुराद नामक जो ये दरबार का एक संगठन है, इसका गठन किसने किया? और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये हुमायूं है, ध्यान दीजिएगा, ये हुमायूं है। और एक प्रश्न और आया है, करोड़ी नामक अधिकारी की जो नियुक्ति है वो किसने की? करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? और उसका नाम है अकबर। ठीक है। और एक बात और आई है उसमें, दिल्ली सल्तनत में आई है, अमीर ए सादा, अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला कौन है, मुझे बताइएगा। और वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। उम्मीद के मुताबिक आप ठीक कर रहे हैं और गलतियां ना हो। और अगले प्रश्न को देख लीजिए। ये रिमार्क स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अहले दौलत में राज परिवार के सदस्य हैं, उच्च अधिकारी हैं। अहले सादात में सद्र, काजी, उलेमा और प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिमान लोग। और अहले मुराद में संगीतज्ञ, वादक और नर्तकियां आदि शामिल है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और फिलहाल आज की क्लास के समापन का वक्त है। मैं विदा लूं इसके पहले केवल यही एक अनुरोध है आपसे, अभी आप रिलैक्स मोड में बिल्कुल मत जाइए। परीक्षाएं आपकी चाहे जनवरी में हो और चाहे मार्च के बाद हो, लेकिन आपको लगातार पूरी कंसिस्टेंसी के साथ परीक्षा की तैयारी में लगे रहना होगा। और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता रहूंगा। मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।